इंसान को बाकी मखलूक पर फौकियत इसलिए हासिल है क्योंकि वो सोचता है और अपनी सोच के तहत ऐसी ऐसी चीजें तख्लीक करता है कि देखकर अकल दंग रह जाती है। मिस्र के हैरत अंगेज पिरामिड्स हो या इटली का लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा हो, ये सब इमारात इंसान की सोच से आई। सोचने वाले इंसान ने सारी इंसानियत की तकदीर बदल डाली। जहां पहले इंसान गारों में रहता था, अब वो साफ सुथरे मकानात में रहता है। खाना पकाने के लिए उसके पास गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हा मौजूद है। गो के किसी इंसान की सोच ने पूरी इंसानियत की भलाई की। हम उस शख्स को याद करें या ना करें, सच तो यही है कि हमारी जिंदगी में बेहतरी लाने वाले ऐसे लातादाद इंसान गुजरे हैं जिनकी सोच ने ऐसी चीजें ईजाद की कि आज हम बहुत आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तो कुछ मिसालें हैं मुस्बत सोच की। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी छुपा होता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो जहां मुस्बत सोच पाई जाती है वहीं मनफी सोच भी होती है। मनफी सोच रखने वालों ने एक मुस्बत आले को भी हथियार बना डाला। जो चीज सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल होती थी, उसी से लोगों की जानें ली गई। इस तरह हथियार वजूद में आए। तारीख दानों के मुताबिक हथियार अपनी जान बचाने के लिए बनाए गए, मगर ये वो हथियार थे जिसने लाखों मासूम जानों को खाको खून में नहला दिया। और हथियारों का बिजनेस सिर्फ एक और मनफी बिजनेस से पीछे है, और वो है मंशियात। ये भी इंसान की मनफी सोच की अक्कासी करता है। सोच तो हर जिंदा इंसान के पास होती है, मगर इस हथियार के शिकार इंसान की सोच ही खत्म हो जाती है। उनको सिर्फ अपने अगले नशे की परवाह होती है और किसी और चीज की परवाह ही नहीं होती। ये हथियार इंसान को एक जानवर से भी हकीर बना देता है, मगर इंसान इस लत से पीछा छुड़ाना भी चाहे तब भी वो इसका पीछा नहीं छोड़ पाता, और शुरू होता है इंसान की तबाही का सफर। दुनिया में सबसे आसान काम मशवरा देना है। किसी की भी जिंदगी में तबसरा करते हुए मशवरा देना लोगों की आदत भी होती है, मगर सबसे मुश्किल काम उसी मशवरे पर अमल करना होता है। ज्यादातर अफराद खुद अपने दिए गए मशवरों पर अमल ही नहीं करते। ऐसे लोग ज़बानी तौर पर तो कामयाब होते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो सिर्फ नाकामी के अंधेरे ही उनकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। एक परेशान शख्स को जब हर तरफ से बिला वजह सिर्फ मशवरे ही मिलते हैं तो वो तंग आकर खुद को मिलने वाले मशवरों के मुखालिफ चल पड़ता है, क्योंकि वक्त हाजिर में कदम कदम पर तनकीद करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन साथ देने वाले बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। आज जिस तेज़ी से वक्त आगे बढ़ रहा है, इंसान की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। चंद अफराद तो अपनी परेशानियों का डटकर सामना करते हैं और जैसे भी हालात हो वो हिम्मत नहीं हारते, लेकिन हम में ही ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो अपने हालात का सामना करने की बजाय या तो जराइम की तरफ बढ़ जाते हैं या फिर नशे को अपना लेते हैं, और उनकी ये बुज़दिली सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे घर के लिए एक अजाब बन जाती है। फिर उसका नतीजा निकलता है किसी की मौत की सूरत में। ऐसा ही एक वाकया मलिर सिटी थाने की हुदूद में पेश आया, जहां एक रिक्शा ड्राइवर अपने दोस्त के हाथों कत्ल कर दिया गया। वजह क्या थी, आइए जानते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। पापा को मारा गया है, कत्ल हुआ है, ये डबल स्टोरी पे। उसको फांसी दी जाए, इंसाफ मिले। कराची में जराइम की वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं और इन जराइम में ज्यादातर वही लोग मुलविस हैं जो दूसरों के साथ ज्यादती करके अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन इन बुज़दिलों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वारदातें तो नहीं करते, लेकिन नशा करके अपना गम और परेशानी को बहलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने घर वालों को धोखा देकर मंशियात फरोशों को फायदा पहुंचाते हैं और खुद नशे की दलदल में धंस जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मलिर सिटी के हुदूद में पेश आया, जहां एक रिक्शा ड्राइवर नशे की लत में पड़कर अपने ही साथी के हाथों मारा गया। कायदाबाद के रिहायशी इमरान अपना और घर वालों का गुजारा करने के लिए रिक्शा चलाता था, लेकिन इसकी दोस्ती इसी दौरान ऐसे लोगों से हुई जो मनशियात का इस्तेमाल करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इमरान भी अपने दोस्तों के रंग में रंग गया। इमरान की शादी को कितना अरसा हुआ था और उसको नशे की लत कैसे लगी? वो रोजाना रिक्शा चलाने के बाद अपने दोस्तों में जाता था, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि इमरान की खून में लथपथ लाश
किस तरह उसके घर वालों ने लाश को शनाख्त किया, आइए जानते हैं। रक्षा ड्राइवर इमरान की 15 साल कबल सुमैरा से शादी हुई और इनके 4 बच्चे हैं। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। रोज की तरह इमरान अपने काम से फारिग होने के बाद शाम में अपने दोस्तों से मिलने उर्दू नगर गया, लेकिन वापस ना आया। 2 दिन बाद इमरान के कत्ल का अहले खाना को इल्म हुआ। मकतूल की बेवा सुमैरा का कहना था कि इसके छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर कहाँ जाए। इसे तो ये भी नहीं मालूम था कि इसके शौहर को कत्ल कर दिया गया है। वो रिक्शा चलाते थे, पर ये वाक़या हमें पता नहीं चला कहाँ। मोहल्ले वालों से वहाँ जाके मालूमात करी तो पता चला कि ये हादसा यहाँ पर हुआ। मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। मकतूल के बच्चों का कहना था कि इनके वालिद का कत्ल हुआ है। उन्होंने इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि मुल्जिम को फांसी दी जाए। पापा को मारा गया है, कत्ल हुआ है, ये डबल स्टोरी पे इंसाफ मांगते हैं। इमरान को नशे की वजह से कत्ल किया गया या कत्ल के मुहर्रिकात कुछ और थे? मकतूल इमरान अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां निभाता था या सिर्फ नशा करके ही अपना वक्त गुजारता था, आइए जानते हैं। इमरान के कत्ल पर इसकी बीवी और बच्चे तो गम से निडाल थे ही, लेकिन दूसरी जानिब अपनी बेटी का सुहाग उजड़ जाने पर सुमैरा के वालिदैन भी गम और परेशानी में मुब्तला थे। मकतूल इमरान के ससुर मोहम्मद इसाक का कहना था कि हमें इलाके से इत्तला मिली और जब हम थाने पहुंचे तो हमने वीडियो देखकर इमरान को शनाख्त किया। डबल स्टोरी पे मारा गया, वो स्कूल जो डबल स्टोरी स्कूल है वहाँ मारा गया है। हमें जब इत्तला मिली तो हम गए देखने के लिए, तो हम तो पहले चौकी गए थे। अब वो कल वो बता रहे थे हमने उसको गिरफ्तार किया है और कल वो रिमांड पे भी लेके गए उसको। मोहम्मद इसाक ने कहा कि वो खुद तबीयत बेहतर होने पर ठेला लगाता है। इन बच्चों की कफालत कैसे करेगा? हुकूमत इंसाफ करे। मेरे जो 6 बच्चे हैं, 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। क्या समझे आप? 2 बच्ची मेरी जॉब करती हैं, 3 शादीशुदा है। और मैं सही होता हूँ तो भाई ठेला वेला लगा लेता हूँ, नहीं होता हूँ तो पड़ा रहता हूँ घर में। और उसको जो है सिर्फ फांसी की मकसद सजा दी जाए, सजा मौत नहीं दी जाए, फांसी दी जाए। मकतूल की सास का कहना था इमरान रिक्शा चलाता था और ये लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। किसी जालिम ने इमरान को मार दिया। मुल्जिम को फांसी होनी चाहिए ताकि वो आइंदा किसी का घर ना उजाड़ सके। अपने घर में आराम से रहते थे वो लोग, खुशी खुशी। बस ये किसी ने जालिम ने मेरे दामाद को मार दिया, कत्ल कर दिया उसने। हम यही चाहते हैं कि बस इंसाफ हो उसके साथ, मेरी बेटी के साथ। उसके बच्चे हैं 4, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मकतूल इमरान के घर वाले उसके कत्ल के बाद किस तरह आओ बका कर रहे थे और घर वालों ने मुल्जिम की शनाख्त किस तरह की? कत्ल का वाक़या अभी तक नशे से जुड़ा था, इस बारे में तफ्तीशी ऑफिसर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इमरान के अहले खाना से मिलने के बाद हम पुलिस के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे। कत्ल की वजूहात जानने की कोशिश की, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हम खुद भी दंग रह गए कि कैसे मुल्जिमान और मकतूल यहाँ बैठे होंगे। कहने को तो ये जगह स्कूल का पिछला ग्राउंड था, लेकिन हालत किसी जंगल से कम नहीं थी। हर तरफ गंदगी का ढेर और झाड़ियाँ मौजूद थी। चाय वकुआ का मुआयना करने के बाद हम एक बार फिर थाने पहुंचे और तफ्तीशी अफसर से कत्ल की वजूहात जानने की कोशिश की, जिस पर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि 10 अक्टूबर को कत्ल का वाक़या रूनुमा हुआ। लाश को अस्पताल मुंतकिल किया क्योंकि लाश की शनाख्त नहीं हुई थी। नशे पे आपस में 2 आपस में लड़ पड़े थे बंदे, जिसमें इसमें छोटे से चाकू से उसको वार किया था जो सीने पे लगा था जहाँ पे। उसके बाद हॉस्पिटल में इसकी 174 कराई। उसमें ये पता नहीं चला मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है। 2 दिन के बाद उनके वर्षा भी आ गए, जिसे पहचान लिया कि लाश हमारी है, मेरे भाई की है जो मुद्दई मुकदमा है। तो उन्होंने भी नॉमिनेट किया कि हमें ये पता चला है कि ये फलां बंदा है जिसको मारने वाला है। उसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मकतूल के अहले खाना ने एक शख्स पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो मुल्जिम ने आला कत्ल भी बरामद करवा दिया। चाकू बरामद कर लिया है, उसकी निशानदेही पे चाकू बरामद कर लिया हमने। ये आपस में नशे ही हैं, ये आके बैठ जाते हैं कभी किधर कभी किधर है, तो नशे पे बात पे इनका पड़ा हुआ है। इमरान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को पुलिस ने किस तरह हिरासत में लिया ये तो आप जान चुके हैं।
प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तार मुलजिम अपने बयान किस तरह बदलता रहा। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि इमरान नामी शख्स को उसके दोस्त ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, मगर सलाखों के पीछे कैद कत्ल का ये मुलजिम खुद को मकतूल का दोस्त जाहिर करता रहा। लेकिन कौन सी दोस्ती थी कि 2 दिन मकतूल की लाश अस्पताल में रखी रही, लेकिन उसके दोस्त ने इमरान के घर वालों को इत्तला तक नहीं दी। मुलजिम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जुर्म करने वाले का हमेशा यही वतीरा रहा है कि वो छोटा जुर्म करे या किसी का कत्ल कर दे, लेकिन खुद को बेगुनाही जाहिर करता है। यही माजरा यहाँ पर था। इमरान को कत्ल करने वाले मुलजिम मोहम्मद रफ़ी से जब इमरान को कत्ल करने की वजह पूछी तो इसने अपनी शराफत के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि इमरान मेरा दोस्त था, हम साथ नशा करते थे। डबल सवारी स्कूल पर इसका किसी और से झगड़ा हुआ था। मैं पीछे बैठा हुआ था, सही है, दीवार की तरफ स्कूल के अंदर बाउंड्री के साथ, तो ये बैठा था वहाँ पर उनके साथ, सही है। इन लोगों का पता नहीं दवाई के पीछे क्या मामला हुए क्या नहीं हुए, एकदम से शोर शराबा जब हुआ सर, तो काफ़ी शोर शराबा हुआ। फिर मैं उठ के गया, मैं भी वहाँ पर पीछे बैठा हुआ था सर, तो वहाँ शोर शराबा सुन के सर मैं गया वहाँ पर, तो काफ़ी हाथापाई शुरू हो गई थी इनकी। तो वो दोनों थे, ये अकेला था सर, ये इमरान जो है, तो हाथापाई शुरू हो गई सर इनकी। मैच एकदम से गया, मैंने कहा क्या हुआ, इधर छोड़ो, पीछे हटो। इतनी देर में उसने सर वो इमरान ने नहीं चाकू निकाला, चाकू से जो है ना उसका एक चाकू मार दिया उसके, तो सर ये सीने वगैरह पे इधर एक जगह पे उन्होंने मार के और भाग लिया। मुलजिम रफ़ी का कहना था कि वो खून में लथपथ लाश देखकर भाग गया था, लेकिन जब मुलजिम से पूछा गया कि इसने अगर कत्ल नहीं किया तो आलय कत्ल कैसे बरामद करवा दिया, जिस पर इसने एक नई कहानी सुनाते हुए कहा कि वो कत्ल करने वालों के पीछे भागा था। ब्लड ज़्यादा देख के मैंने वो डर गया था, मगर मेरे को नहीं पता था ये ब्लेम ही मेरे ऊपर आएगा सर। जब मेरे ब्लेम मेरे ऊपर आया, मैंने अपनी माँ से बोला, मैंने इससे पहले भी तुमने जुर्म की वारदातें करी हैं? जी सर, हाँ, मैं पहले वारदातों में रहा हूँ सर, मगर जब से तौबा निकाली थी जब से मैंने कुछ नहीं करा सर। ये पाउडर हाँ मैं नशा करता हूँ सर, कोई ऐसे मामला नहीं था सर, अल्लाह जानता है सर, वो निकल गया, मैं उसकी जगह पे मेरा नाम चल रहा सर। मुलजिम रफ़ी अपने बयान में मुख्तलिफ बातें करता रहा, जिससे ये शक बढ़ता जाता है कि कहीं ना कहीं इस मुलजिम का ताल्लुक इस कत्ल से जुड़ा हुआ है, जबकि मुलजिम माजी में भी वारदातें करता आया है। दूसरी जानिब इस बात में भी हकीकत है कि नशा करने वाला अपने नशे की खातिर किसी की भी जान ले सकता है। इमरान तो नशा करते करते दुनिया से चला गया, लेकिन अपने पीछे कई जिंदगियों को बेआसरा छोड़ गया। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। कत्ल और गारतगरी के वाक़यात आए रोज हो रहे हैं। कोई मामूली बात पर तैश में आकर कत्ल कर रहा है, तो कोई प्लानिंग करके अपने मुखालफिन को मौत के घाट उतार रहा है। खैर वजह कोई भी हो, एक बात तो जरूर है कि अगर फरीकैन होशमंदी से काम ले और खून खराबे की बजाय अफ़हाम व तफ़हीम से बातचीत के जरिए दुश्मनियों को खत्म करने का हल ढूंढें, तो ना तो कोई जान से जाए और ना ही कत्ल के जुर्म में दूसरे की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरे। लाहौर में 2 मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान एक खातून समेत 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। आइए जानते हैं ये वाक़यात कैसे पेश आए। जौहर टाउन के इलाके में एक वकील सजाद कुरैशी अपनी असिस्टेंट अकीला सुबहानी को लेने उसके घर गए और जैसे ही उसे गाड़ी में बिठाकर रवाना हुए, एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान अचानक गाड़ी के आगे आया और उसने खातून पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। खातून फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। यही पता चला घर से निकली है, बाइक को खड़ा था, उसने फायर लगा दी है, हॉस्पिटल चले गए हैं साहब, तो बस वो उनकी बेचारी की डेथ हो गई है, उसे डेड बॉडी हाउस छोड़ के तो मैं इधर आ गया हूँ आपके पास। गड्डी आई है तो मैं गेट खोलिया, अच्छा, तो वो गेट खोल के मैं उड़ा हो गया ताकि गड्डी गुजर जाए। तो मेरे नाल भी 1-2 बंदे माली भी 1-2 बंदे होर बैठे, वो फिर असीं एकदम जो फायर किया, मैं तो खलोता ही था, तो पर निकला एकदम तो फायर किए।
2-3 तकरीबन फायर किए ने सामने शीशियां थे। फिर असीं भी गांव होए ते फड़िए नूं कोशिश की, उन्हें फिर साडे वाले इस तरह किया तो फिर वो जिसले असीं उन्होंने थोड़े जे होए तो उन्हें गेट खोलिया थोड़ा जा तो फिर फायर किया। खातून को किसने और क्यों कत्ल किया, बुरसा का क्या कहना है और पुलिस किस नतीजे पर पहुंची, आइए जानते। खातून के शोहर का कहना है कि उनकी किसी से कोई जाती या खानदानी दुश्मनी नहीं, मालूम नहीं किस जालिम ने उसकी बीवी को मार डाला। ये तो अब सर पुलिस वाले बताएंगे कि क्या मामला है, क्या क्यों किया है, क्या वजह है। और रोज उन्हीं के साथ एडवोकेट के साथ आ जाती थी या आज उन्हीं के साथ आती जाती? हमें जैसे ही रिपोर्ट हुआ हमने फौरी तौर पे इस पर रिस्पॉन्ड किया। इब्तदाई तौर पे ये मालूमात सामने आई है कि एक वकील साहब हैं, टैक्स लॉयर हैं, उनके साथ ही इनकी असिस्टेंट थी। दे वर हेडेड टुवर्ड्स द ऑफिस। उस वक्त इन्हें फायरिंग का शिकार किया गया है। एक शख्स आया 9 मिलीमीटर की इसने पिस्टल इस्तेमाल की है और अभी तफ्तीश और ऑपरेशंस की टीमें बना दी गई हैं, रेड्स वगैरह कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं और हस्बैंड की मदईयत में इंशाल्लाह पर्चा दर्ज करके इस पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई करें। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऐसे शवाहिद मिले हैं कि मुलजम चंद दिन से मौके की तलाश में था। तफ्तीश जारी है, जल्दी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आया तो उन्हें पूछा कि वो संभाली साहब आ गए ने तो मैं तो माली भी बैठे हैं, एक और आख्या भी आ गया 10 मिनट होया आया, बस इन्हें आके वो चला गया पूछ के। फिर बाद फिर वाक़या होया। मुंडे की उम्र कितनी सी? तकरीबन 30 साल के लगभग होएगी। 4 दिन तो रखी करता पे नहीं, कल मैं देखा जी। कल मैं पूछा 10 बजे आया तो मैं जी किधर आया, किधर वो सामने द्वार न खलोता जिस भाजी का मिलना वो वास्ते मैं घी लैके आया हूँ। तो फिर इंतज़ार करता रहा 12 बजे तक, तकरीबन 11:15 तो मैं को नहीं आए तो फिर चला गया। अच्छा मैं चलना, फिर आज आया इस टाइम। कितने जने से मोटरसाइकिल? कत्ल की दूसरी वारदात मिल्लत पार्क में हुई, जहां पेशी से वापस आने वालों पर मुखालफिन ने फायरिंग की। आइए तफसीलात जानते हैं। मिल्लत पार्क के इलाके में कान्हा का रहायशी मोहम्मद रशीद अपने भाई खुरम शहजाद और दीगर साथियों के हमरा तारीख पेशी से वापस घर जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान अरफान और फारूक वगैरह ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद रशीद मौके पर हलाक हो गया, जबकि उसका भाई खुरम शहजाद शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक है। हम शीशम से तरीक से आ रहे थे, ये सुबह के हमें वाच कर रहे थे। हम वहाँ ना ज़्यादातर कोशिश की है कि हम कचहरी के बाहर कैमरों के पास ही बैठे, वो लेट हो गए वहाँ पे हम। फिर हम वहाँ से तारीख मिली हमें 8 तारीख मिली है। 8 तारीख मिलने के बाद हम बाहर निकले हैं, इनको देखा है ये मोटरसाइकिलों पे थे, 3-4 मोटरसाइकिलों पे। हम वहाँ रुक गए हैं, फिर दोबारा हम हाई कोर्ट चले गए। ये पीछे हमें ट्रेस कर रहे थे, कील के कमरे से बाहर निकले हैं। हमने कहा शायद चले गए हों। पहले छोटा भाई मेरा गाड़ी लेके अकेला गया है, साथ उसके एक भाई था, वो इधर उधर देख के सारा कुछ नहीं था, खाली गाड़ी थी उस टाइम। फिर दोबारा हम सारे बैठे हैं, कील के कमरे से निकल के रास्ता चेंज करके आए हैं, चुबुर्जी से समनाबाद नदर हुए हैं, समनाबाद से आ रहे थे हम। और ये नाले के पास जो रोड है, दुकानें जहाँ रास्ता है, वहाँ आए हैं, पता ही नहीं चला हमें। हम गाड़ी में बैठे हुए थे, एकदम ही फायरिंग हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि 2 मुलजमान अरफान और फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ग्रुपों की पुरानी दुश्मनी चल रही है। कि बेसिकली मुकदमेबाजी जैसे मैंने बताया पहले से चल रही थी, तो आज पेशी के बाद जो है वो ये अपने पेशी के बाद निकले हैं, वकील के पास गए और फिर शाम को वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन ये है कि उसके बाद दूसरी पार्टी ने हमला किया और उसके बाद जो है ये जो वक़्वा जो है वो पेश आया और एक बंदे की मौके पर डेथ हुई है और दूसरा जो है शदीद ज़ख्मी है। इनकी हिसाब का एक हिस्ट्री चल रही है। अभी कुछ FIRs पहले भी हुई है इनके एक दूसरे के ख़िलाफ़, दूसरे डिवीज़न में वो हुई हैं, जिसमें इन्होंने एक दूसरे के कत्ल किए हैं, एक दूसरे की बंदों को। लेकिन अभी फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन इसको कर रहे हैं। आज के इंसिडेंट में जो मुल्ज़िमान हैं वो हमने फौरी तौर पे अपनी रिस्पॉन्ड करके गिरफ़्तार कर लिए हैं। उनके जो साथी वगैरह होंगे उनको भी हम देख रहे हैं, अगर उनमें कोई इन्वॉल्व है तो उनको भी हम रेड्स करेंगे और उनको भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने दोनों वाक़यात की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह हो जाएंगे, जबकि वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दी जाए। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हर चीज़ की तरह कत्ल की वारदात पर तबसरा करना इंतहाई आसान काम है। अगर ऐसा कर लिया जाता वो ऐसा होता, अगर इस चीज़ से गुरेज किया जाता वो ऐसा होता। हकीकत यह है कि हर वाक़े के पीछे कुछ हक़ाइक़ छुपे होते हैं।
जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। शायद ऐसी सूरत हाल में कोई और भी यही कुछ करता, मगर हकीकत ये है कि किसी की जान लेना किसी मसले का हल ना पहले था, ना अभी है, ना ही मुस्तकबिल में होगा। इसलिए सोच को मुस्बत रखना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।